आज के भाग्य में हम बताना चाहते हैं कि कैसे हम रोजिंदा मांगन करते हैं। हम यही बता सकते हैं कैसे हम करते हैं, हम नहीं बता पाएंगे आपके कैसे करना है। हम आज बैठे हैं नीचे चद्दर बिछा करके और पलथी मार करके बैठे हैं। ये अगर हम रोज करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम अपने के एक अस्थिर समझते हैं और करने से मुझे और आनंद लगते हैं। लेकिन जो ना कर सके, ये समूह के अनुसार है। कोई भी जो नीचे ना बैठ पाए तो उसके कुर्सी बैठ सकते हैं, बांसटेल पे बैठ के मांगन करने के लिए तेरे अंतर आत्मा के बढ़िया होना चाहिए। उसका जिसके कहते हैं कि उसका भेद जो है, इंटेंसी जो है, बढ़िया होना चाहिए। क्या कपड़ा पहना है, कहाँ धरा है, किस जगह पर हूँ, कैसे हमें मांगन करना है, आपके मुखारबिन से आवाज के बोलना है और उससे मांगन करना है, उसके बुला करके और अपने सामने बैठाना है जिससे तुझे मांगन करना है। तो इसीलिए उमन अंतर नहीं होना चाहिए कि हम मांगन करें तो हमें नीचे बैठना चाहिए, हमें कुर्सी बैठना चाहिए। उसमें कोई नेम नहीं है। असली भगवान जो है उसमें नेम नहीं है। जो बनावटी भगवान है उसमें बहुत सा नेम है, पर उसके बनाए गए हैं। मनुष्य जानवर पेड़ पालों से उत्पत्ति हुए, उसका अंश है, तो उसमें नेम भी धरा है। अगर नेम ना धरते तो उसका अपना अपना कार्य अपने मनमानी के कर्म करने के लिए नहीं बन सकते। इसीलिए हम जब रोजिंदा मांगन करते हैं, आज हम वही बताने चाहते हैं। आपके अच्छा लगे तो अपना लेना, अब बुरा लगे तो उसके जाने देना, ना अच्छा लगे तो छोड़ देना। आज आप लोग देखते हैं हम यहाँ सामने बैठे हैं, तफरा पे धरा है अनाज, ये कुमकी धरा है और यहाँ अग्नि है। और अग्नि पे किस लिए एक अग्नि एक साक्षी है, इसके लिए कि हम भगवान जो अपनी भगवान हम कहते हैं, सदा के लिए सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि, तो उस अग्नि के हमें जब बुलाना है तो जहाँ स्थान देना है उसे, उसके भी अग्नि होना चाहिए। अग्नि में इसलिए मेरे भगवान के जो ताकत है, जिसके कहते हैं क्राफ्ट, वो अग्नि में है। किस लिए अग्नि में है? अगर मैं अग्नि के नजदीक जाऊंगी तो आप महसूस करेगी आपके हाथों में कि गर्म लगते हैं, गर्म से और तेज गर्म लगेगी। अग्नि में जाते जाते हाथ जल जाएगी, जलने लगेगी। लेकिन अगर हम एक मूर्त के चाहे जय घंटा पकड़ करके ठहरा रहा हूँ, उसमें महसूस हमें ना होगी कि आगे निकलते हैं। जो क्राफ्ट है उस अग्नि में है, ताकत जो है, जो अग्नि की तेजी है उस अग्नि में है, और दूसरा बनावटी में नहीं है। इसीलिए हम मांगन करते हैं तो इस ध्यान से, इस इंटेंसी से हम मांगन करते हैं, इस सोच से हम मांगन करते हैं। और पहला हम उसके पुकार करने जा रहा है। आप लोग खुद इस मांगन पे देखना मैं क्या मांगते हैं, तब हमारे मांगते समय पे आप लोग के सुनना चाहिए। जो बासस है, जो शुरुआत है, जो एक बीच है, तो बीच है
सदा के लिए सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि से। अब उस अग्नि के हम पुकार करते हैं, वो एक बीज है। अब उस अग्नि में हम क्या लगाएंगे कि कितनी ताकत है, वो क्या कर सकते हैं, वो कितनी महान है, तो उसमें हम और चीज और वर्ड में और जो भाषा में अपना उसमें लगाऊंगी। तो सुनने के लिए बहुत होना चाहिए कि उसमें हम बीज से अगर एक पेड़ होना है तो कितनी चीज उसमें आना है, तो हम उसमें भी अपनी मांगन करते समय पर हम उसके पुकार करूंगी। जैसे सदा के लिए सदा वाला, जो सदा के लिए रहा, जो सदा के लिए रही, आदि है जिसके कहते हैं अपना यहाँ 10 भाषा में ओर्सप्रोंकरक, सत है वार है, अखंड है kracht, hardnekkige kracht, कठोरतापन है heel harde kracht, अग्नि आगी, और उससे हम जो मांगन करेंगे तो वो मांगन के तो सुनाना है, उसमें हम उस अग्नि के कौन सा ताकत देते हैं। अगर हम उसमें कहोगे सदा के लिए सदा वाला आदि सत, तो हम लगा देते हैं असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि के अखंड कठोरतापन के अग्नि से। तो हम कहते हैं जो तू असली भगवान है, तो अखंड है, तो तुझ में असलियत भी है और तुझ में अंतर्जामी भी है, सब कुछ जानने वाले दृष्टि कि सब कुछ देखने वाले तू ही है, वो अखंड अग्नि। तो उसमें मेरा कहना उसके कौन सा तेजी में और कौन सा रूप में उस है। फिर हम कह सकते हैं उसके सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि की महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से। तब ब्रह्म जो है जिसे हम सीखे हैं वो भगवान है, ब्रह्म बुद्धि है, और उसका बुद्धि बिना बुद्धि के बिना सोचे हुए कोई कार्य करेगी तो कार्य में मुसीबत आएगी, संकट आएगी। सोच करके करना सबसे बेहतर होगी। वैसे अब उस अग्नि से अगर हम मांगन करेंगे तो हम क्या कहूँगी कि तू कौन तेज में आना है, कैसे कौन रूप तो है, कौन रूप में हम तुझे पुकार करते हैं। तो मेरे मांगन करते समय पर आपके भी सुनेगी सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि सदा के लिए काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, बनते बनाते सब में समाते हुए, कवच पहनाते हुए, रक्षा करते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते रहिए सदा के लिए। सर्व दुस्सा अंश के जलाते हुए मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे सदा के लिए। तो इसमें आप हम बहुत लंबा में कहा है, लेकिन इसमें आप खुद सुनने से पता लगेगी कि हम उसमें क्या कहते हैं, कि वो अग्नि क्या है, वो अग्नि के क्या ऐसा तेजी है, और उसके क्या कौन रूप में हम उसे पुकार करते हैं। तो मेरे मांगन के
तो उस अग्नि से हम मांगन करूंगी कि जितनी मांगन हम किया है करूंगी, तो तेरे अग्नि से काट दे, जला दे, मुक्त करा दे, अब ब्रह्म के अग्नि बना दे। वो मेरी मांगन होगी। उसके बाद जितनी भी मांगन हम करूंगी तो आप सुनते रहना। हमें क्षमा करियो जब अगर हम कहते समय पे अगर एक दो वर्ड या एक दो भाषा नहीं बता पाऊंगी, जैसे बोलने से कुछ चूक जाते हैं, वह चुकने से वो में एक सीख होते हैं। क्या हम सीखते हैं? तो बोलना जानना है तुझे, क्या बोलना है तुझे, लेकिन सबसे बड़ा उसमें है तेरे अंदर क्या चाहते हैं बोलने। वो चाहने के कहने पर तो ये आवाज निकलेगी, तो वो उस अग्नि से तक पहुंचेगी और उससे मांगन करेगी। मांगन करना एक ही रास्ता है, और उसके पूजा करना के लिए, अब पूजा करना हम एक दूसरा कुछ समझते हैं जो हम आगे में बता चुके हैं। इसीलिए हम आपके वो तरीका बताने चाहते हैं। अगर हम मांगना करने चाहते हैं इसे धरा हुआ, तो हम पहले अग्नि के छूते हैं और कहते हैं कि जितना अपना या पराये के मिलावट किया हुआ सब अंश जो कभी उत्पत्ति हुए था, जो आज है, आने वाले दिन में आएगी, उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित उसके भी बाहर सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर सदा के लिए अंतिम गुम हुआ, उसके भी बाहर सदा के लिए अंतिम में गुम हुआ, उसके भी बाहर सदा के लिए अंतिम गुम हुआ, उसके भी बाहर, उसके भी बाहर जिस अंश के हम कहलाते हैं, सदा के लिए सदा वाला सत्य असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि की महाब्रह्म के आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि से जहां भी तू है तुझे हम पुकार करते हैं। हर एक कोई भी दुस्तर अंश के काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, अपना उसमें समाते हुए आकर के ये अग्नि में प्रकट हो जा, स्थापन हो जा। सदा के लिए जितनी मांगन हम करूं, तो तेरे अग्नि से मेरे सर्व मांगन पूर्ण कर देना, प्राप्त करवा देना। सदा के लिए अपने के लिए मांगन करूं या पराये के लिए, तो मेरे सर्व मांगन पूर्ण कर देना, प्राप्त करवा देना सदा के लिए। ये तुझे हम प्रतिज्ञा दे के, कसम दे के, ये मांगन मेरी पूर्ण होवे, सर्व मांगन मेरी सदा के लिए पूर्ण होवे। तुझे सत सत नमन करते हुए, आप लोग के चरणों में अपना सर झुकाते हुए, तुझके हम इसके अपना संपूर्ण शरीर सौंपते हुए मेरे मांगन पूर्ण करें। तो अग्नि के में चावल थोड़ा सा हाथों में लेगी, फिर अपना हाथों में लेकर के अपना मुखारबिंद से उच्चारण करना। तो जो उच्चारण करेगी अपना मुखारबिंद से, अनाज के हाथों में लिया है, तो वो अनाज जो है वो फल होते हैं। मुखारबिंद से उच्चारण किया अनाज में हाथ में लेने से उसका मतलब यही है कि मेरे मांगन के फल हमें प्राप्ति हो। और अगर एक दूसरे के लिए मांगन करो तो उसका हाथों में चावल रहेगी तो उसका मांगन होगी। अगर हम अपने हाथों में चावल ले करके और मांगन करूंगी तो हमें कहना होगा कि किस लिए, किसका है, उसका नाम क्या है, उसका कौन सा इंसान है, वो कहाँ पर है, तो उसके हमें बोलना होगा, बताना होगा।
लेकिन सबसे उत्तम होगी जब एक कोई भी मांगन ना कर सके ये रूप में या कोई रूप में, लेकिन हाथों में उसका चावल रहे और मांगन के पूर्ण करने के लिए और अच्छा होगी। लेकिन ना हो सके तो मांगन चाहे हम अपने हाथों में लेके करूंगी तो हमें उसे बताना होगा किसके लिए हम करते हैं। तो हाथों में लेकर के हम मांगन करते हैं, पहले रोजिंदा तो हम अपने लिए मांगन करते हैं, अपनी पत्नी के लिए मांगन करते हैं, अपने संतान के लिए मांगन करते हैं। ये मेरा धर्म है, ये मेरी संसार है, ये मेरी दुनिया है। तो हम इसके सिवाय, वो मेरे कर्म है और इसके सिवाय हम दूसरे के लिए मांगन कैसे करूं। अगर हमें मांगन करना है भी तो उससे हमें आज्ञा लेना है। बिना आज्ञा के मांगन करने तो उसने एक घमंड हो जाएगी, मैं कर सकते हैं। लेकिन बिना आज्ञा के कोई काम न करना चाहिए। इसीलिए हम मांगन करने जा रहा है, बुला करके अग्नि के बैठा चुके हैं। अब हमें वो मांगन करना है जैसे हम रोजिंदा अपने घर पर करते हैं, अपनी पत्नी और संतान के लिए। तो हम मांगन करते हैं कि हे सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि से जितनी दूसरा कोई भी अंश, तेरी एक छोटा सा अंश कोई दूसरा रूप धारण करके उसमें समा के और सर्व मिलावट किया, सब रूप धारण करके मिलावट करके और सर्रासा क्षेत्र से घुमाते हुए, अपने में डुबाते हुए, जन्म मरण के चक्र में घुमाते हुए आज मिलावट किया हुआ सर्व अंश जो था, जो ही जो आने वाली में आई, उसके सर्व रास्ता क्षेत्र से पहला जन्म से सर्व जन्मों तक आज ये सब मेरी शरीर जिसका नाम हरि प्रसाद कौरसदाल है और मेरी पति पत्नी, मेरे संतानों के शरीर, घर, मकान, स्थान, आगे बढ़ने के जीवन के सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र पर अंतिम बार मरने तक जितने घर गृहस्थी के प्रेम प्यार सुख शांति और चैन के जिंदगी अंतिम बार मरने तक जितने हमार एक मत, एक आचार विचार, घर गृहस्थी के एक आचार विचार के अंतिम बार मरने तक माता पिता पति पति संतानों के बीच में सत्य वचन, सत्य मीठा वचन, सत्य कर्म करवाते हुए आगे बढ़ने के लिए जो भी अपना या पराये के मिलावट किया हुआ सर्व दूसरा स्वरूप अपने या पराये से स्थापन दे के, बंधन दे के, रुकावट दे के, बस में लेकर और रुकावट था जो है आने वाले दिन में आएगा, सर्व वंश के साथ बीज के जड़ साई काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, सब में समाते हुए और उसके वंश के साथ बीज के जड़ साई जलाते उस अपना ब्रह्म के अग्नि में समा जा। ये अखंड अग्नि से मेरे मांगन है, मेरे संकल्प है कि अपना पति पत्नी और संतानों के लिए तो धर लेना, फिर उसके बाद लेना, फिर मांगन करना जिसे हम करते हैं। सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से मांगन करते हैं। सदा के लिए काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, बनते बनाते सब में समाते हुए, कवच पहनाते हुए, रक्षा करते हुए आगे बढ़ती करते कराते करवाते रहिए। मेरे मांगन के पूरम प्राप्त करवाते रहिए, सर्व दूसरा अंश के जलाते रहिए।
तेरी अग्नि हम मांगन करते हैं कि तेरे अग्नि से दूसरा रूप धारण करके, दूसरा रूप के मांगन करके, उसमें धारण करके, समा के, धारण करके, असवारी लेके और सब रास्ता क्षेत्र, सर्व दिशाओं से, सब रास्ता क्षेत्र से अपने में डुबाते हुए, जन्म मरण के चक्र में घुमाते हुए, पहला जन्म से सर्व जन्मों से, ये जन्म में इसका नाम है हरिप्रसाद फ्रांस, हमार पत्नी, हमार संतानों के शरीर, घर, मकान, स्थान, आगे बढ़ने के जीवन के जितना रास्ता था अंतिम बार मरने तक, हर एक पक्ष, स्थिति, वक्त, सुनता समय और काल में, रात दिन, सोते समय, जागते समय पर, अंतिम बार मरने तक हमारे घर गृहस्थी के प्रेम, प्यार, सुख, शांति, चैन की जिंदगी निभाने में, अंतिम बार मरने तक सत्य वचन, सत्यवाणी, सत्य कर्म कर अखंड प्यार के अग्नि का सर्व पूर्ण प्राप्त करने के लिए अंतिम बार मरने तक मिलावट किया हुआ सर्व दुष्टा अपने या पराय के अंस्था जो है जहां होगी, स्थापन दे के, बंधन दे के, रुकावट दे के, अपने डुबा के, बस में लेके, और रुकावट था जो है, जो आने वाले दिन में आएगी, सबके काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, सब में समाते हुए, जला के ब्रह्म के अग्नि बना देना, ये मेरे मांगन के सदा के लिए पूर्ण प्राप्त करवा देना। तो ये मांगन करते हुए और मांगन करते हम, पहला वो मांगन जो है कि सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि से मेरे सर्व मांगन पूर्ण प्राप्त करवा देना सदा के लिए। तेरे अग्नि से सदा के लिए काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, बनते बनाते, सब में समाते हुए, कवच पहना के रक्षा करते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते रहिए, सदा के लिए सर्व दूसरा अंश के जलाते रहिए, मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे सदा के लिए। फिर उसके बाद आप क्या मांगन करने चाहते हैं? हम जैसे मांगन करते हैं कि जो मिलावट तेरी अग्नि से कोई दूसरा रूप धारण करके, उसमें समा के, धारण करके, असवारी लेके, मिलावट किया और सर्व अंशरूप जो था, जो है, जो आने वाले दिन में आएगी, सर्व रास्ता क्षेत्र से आज अपने में डुबाते हुए, जन्म मरण के चक्कर में घुमाते हुए, पहला जन्म से सर्व जन्मों तक, ये जन्म में हरिप्रसाद फ्रांस अपना पत्नी, अपना संतानों के जीवन के सर्व रास्ता पे अंतिम बार मरने तक तेरे अग्नि से जितना मिलावट किया हुआ बंधन में है, रुकावट में है, बस में है, जो मिलावट किया हुआ कोई भी अंश के बंधन में है, रुकावट में है, बस में है, अपने में डुबाए है, उसके रुकावट था जो है, आने वाले दिन में आएगा, सबके काटते हुए, जलाते हुए, मुक्त कराते हुए, सब में समाते हुए, जला के, उसमें समा के अब ब्रह्म के अग्नि बना दे। ब्रह्म के अग्नि ये हमारे मांगन के तेरे अग्नि से पूर्ण प्राप्त करवा दे। फिर लेकर के हाथों में ऐसे जो मांगन हम करने चाहते हैं कर सकते हैं। इतने बताने चाहते हैं कि जो मांगन आप चाहते हैं, जैसे सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरे अग्नि में, तेरे अग्नि के, तेरे अग्नि से सर्व रास्ता, सर्व क्षेत्र, सदा वाला आदि सत अग्नि का शुभ सत बुद्धि, सत के ज्ञान, सत के गुण, सत के दृष्टि, सत के पहचान, सत के आगम, सत कुछ कंठागर करने के लिए, सत के याद करने के लिए, सब कुछ के समझने के लिए, सब कुछ के जानने के लिए, सब कुछ के पहचानने के लिए हिम्मत, शक्ति, ताकत, बल, तंदुरुस्ती के संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से
दूसरा मिलावट की कोई दूसरा अंश के मिलावट किया हुआ सर्व अंश रूप कभी था जो ही जो आने वाले दिन में आएगा। आज हरिप्रसाद फ्रांस नाल के इसके पति पत्नी संतानों के शरीर घर मकान स्थान आगे बढ़ने के जीवन के जितना रास्ता क्षेत्र पे अंतिम बार मरने तक स्थापन दे के बंधन दे के रुकावट था जो है जो आने वाले दिन में आएगा। सबके काटते हुए जलाते हुए मुक्त कराते सब में समाते हुए उसके वंश के साथ बीज के जला के ब्रह्म के अग्नि बना दे। ये ब्रह्म के अग्नि से मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे सदा के लिए। फिर से लेकर के मांगन करना है सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि से तेरी अग्नि में तेरी अग्नि के तेरी अग्नि से सदा के लिए सदा वाला आदि के सर्व अंश के हमें तेरी अग्नि का वरदान आशीर्वाद अग्नि कवच हर एक कार्य क्रिया कर्म करने में प्रचार करने करवाने के लिए अब पूर्ण प्राप्त करके आगे बढ़ती करने करवाने के लिए सदा के लिए संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से सर्व मिलावट किया हुआ दूसरा अंशरूप जो था जो ही जो आने वाले दिन में आएगा उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित सबके जड़ा के उसमें समा के महाब्रह्म के अग्नि बना दे सदा के लिए। मेरे मांगन के ब्रह्म के अग्नि से पूर्ण प्राप्त करवा दे सदा के लिए। ऐसे आप लोग ने यहाँ पर हम थोड़ा सा बताते हैं। पहला मांगन था दूसरा रूप में कि उसके काटते हुए जलाते हुए ओके बंधन के मुक्त करा देना। फिर एक बंधन है एक तरीका के मांगन है कि उसमें उससे उसके सदा वाला आदि सत अग्नि से अब क्या आप मांगन करेगी। हम शुभ सत बुद्धि सत के ज्ञान गुण मांगन किया है उसके बाद मांगन किया है उसके वरदान आशीर्वाद के। ऐसे आप लोग सब कोई मांग सकते हैं तंदुरुस्ती के हमें ताकत दे तंदुरुस्ती दे जो भी आप चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं और दूसरा अंश के जलाने के लिए। और इसे क्या आप जलाना चाहते हैं तब वही अग्नि से आपके जलाना है। जैसे हम भी कहते हैं बहुतेरे हैं जो आज हमें लेकर के कहते हैं सदा के लिए सदा वाला सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि से सदा के लिए काटते हुए जलाते हुए मुक्त कराते हुए सब में समाते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते रहते सदा के लिए मेरे मांगन के पूर्ण प्राप्त करवा दे सदा के लिए। कोई दूसरा रूप धारण कर तेरी अग्नि जो अपना अग्नि से दूसरा मांगन करके दूसरा रूप का मांगन करके उसमें समा के धारण करके अस्वारी लेके मिलावट के सर्व अंश जो था जो है आने वाले दिन में आएगी उसमें उस पर उससे जो मनुष्य जनावर पैर पालों के मनुष्य जनावर पैर पालों से अपने आप में शक्ति के जप तप करके सिद्ध करके स्थापन दे के बंधन दे के रुकावट दे के असिद्ध करके असिद्ध दाता सिद्धार्थी कहला करके सबके अपने आप के पुजवा करके सब रूप धारण करके सर्व समो बन करके अपने आप के पुजवाने वाला अंश बना करके सर्वनाम में अनामक में बन करके अपने आप के सर्व रास्ता सर्व क्षेत्र से कर्म करवाते भोगना भोगाते बिगाड़ते हुए संकट देते हुए नाश करते आए हैं और अंतिम बार नाश। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम लोग जो भी शक्ति जागे हैं तब मनुष्य जनावर पैर पालों से जागे हैं। सतयुग द्वापर त्रेता सब वही से हुए हैं। मनुष्य जनावर पैर पालों से आज लिखा करके विद्वान के बना करके और धर्म के बना करके और अधर्म के कर्म करवाए हैं।
लिखत लिखा करके असत रूप का कर्म करवाए हैं, अपना कर्म करने के लिए भुलवा दिया है। जैसे क्यों बनाना था, क्यों वो शक्ति के जगाना था कि त्रेता होना चाहिए, द्वापर होना चाहिए, कलयुग होना चाहिए। वो शक्ति जो जो वो शक्ति जो ओमकार जन्म मरण के महामाया, ओमकार जन्म मरण के चक्र में घुमाया हुआ कि जन्म मरण के चक्र के वो शक्ति के बनाने के लिए जरूरी न था। भोग जोनी के शक्ति, मृत लोक के शक्ति, नाशवान शरीर के शक्ति क्यों बनाना था? ना शरीर बना के मनुष्य के, जानवर के, पेड़ पालक के उसके नाश करवाए हैं, तो नाश करने के लिए क्यों बनाए हैं? ये बहुत सवाल है जो यही सवाल करते हुए अपना जवाब ढूंढते हुए आज इस स्थान तक हम पहुंचे हैं कि हम लोग जो भोग जोनी है, मृत लोक है, नाशवान शरीर है, इसी में कलयुग आके बसे हैं, इसी में ओमकार और महामाया जन्म मरण के चक्र के शक्ति बसे। तो क्यों इसमें देवता बनाए हैं? देवता कहलाते हैं मुख से, अपने हाथों से उसके देवता बनाते हैं, तो ये उल्टा नहीं करवाते हैं। पूजन करते हैं जिंदा फूलों के, जो धरती का शोभा है उसके मार करके अब मूर्तियों पे चढ़ाते हैं। अगर उसमें जीव है, पेड़ पौधों में, मनुष्य में, जनावर में जीव है, तो अपने फूलों में तो जीव भी है, उसके क्यों तोड़ करके मूर्ति पे चढ़ाते हैं, उसके खिला देते हैं? तो तेरे कर्म, अपना कर्म तो वहीं बन जाते हैं कि जिंदा हुआ के मार करके अगर हमने मूर्ति पर, पत्थर पे धर दिया है, मूर्ति पर भगवान मान करके, महाई भगवान नहीं, तो उसके अगर धरने पे वो मुरझा जाते हैं, मुरझा करके फिर अब दम से नाश हो जाते हैं, तो वो कर्म मेरा बनते हैं, तब कब मैं सुख करूंगी? हम नहीं मुरझाऊंगी। कर्म तो किया है, फूल के मुरझा करके और वहां पर सब के लपेट के बिक देते हैं, तो मेरी शरीर कब चैन से रहेगी? मेरे शरीर कब खिलेगी? ये सवाल अगर कोई हमें दे दे। अगर आज हम देखते हैं जहां भी पूजा पाठ होते हैं, तो फूल मुट्ठा मुट्ठा ले करके, फूल के पीसी कर करके और आशीर्वाद देते हैं। फूलों से आशीर्वाद देना, तो वो तो उसके मार करके, टुक्का टुक्का कर करके उससे आशीर्वाद। आप लोग, हम लोग कौन कर्म करते हैं? यहाँ पर कर्म करते समय वो हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं होते हैं, वो एक फूलों के सराप लग जाते हैं हम लोग के। अगर ऐसा होता कि वो आशीर्वाद अगर किसी मनुष्य पर लगते, तो आज संसार में दुख ना होते। लेकिन फिर ये भोग जो नहीं है, मृत लोक है, नाशवान शरीर के शक्ति है, ये संसार वही में डूबे हैं, तो कैसे सुख रहेगी? तो इस संसार से, इसीलिए ये वजह है कि हमने अपने जीवन में चुने हैं कि जब तक हम प्रकृति के अंश हों तो हों, बाकी मैंने बनने के बाद तो हम वो सदावाला आदि सत अग्नि बनने चाहते हैं कि उस अग्नि बन जाऊंगी, तब उस अग्नि के सारी विश्व में किसी के तो मैं उजाला दूंगी, गर्मो देंगे, लेकिन अपने ना आऊंगी वो भोग जो मृत लोग के अंश में भुगतने के लिए। हम लोग सब नेम के, मनुष्य के बनाया हुआ नेम, चाहे वो राजा या प्रजा, चाहे वो घर गृहस्थी या कोई भी एक संस्था के बनाया हुआ नेम है, सब हम लोग जकड़े हैं नेम में। लेकिन जो सदा वाला सतअग्नि, जो सूर्य के उत्पत्ति करा के और सूर्य के उजाला देते हैं, गर्मी देते हैं, उसमें कोई नेम नहीं है। उसमें सिर्फ उजाला देते, गर्मी देते और जला देते हैं। उसमें कोई नेम के जकड़ा नहीं है, असली वही है।
इसीलिए हम ये सब जो मांगन किया है अपने हाथों पे लेकर के चाहो, अब मांगन किया है प्रचार करने के लिए हम ये वीडियो जो बनवाते हैं तो हम लोग के भविष्य होना चाहिए, हम लोग के चाहिए जानने के लिए, हम लोग के ना ही विश्वास ना करना है। सूर्य अपना दर्शन रोज दिखाते हैं दिन के उजाला करके, प्रकृति अपना दर्शन रोज दिखाते हैं, असली भगवान होते हुए हम लोग उसके मानते हैं, कहते हैं कि वो है, लेकिन उसके पूजा कम भाग में करते हैं। मूर्ति जो मनुष्य के बनाया हुआ है, पुस्तकें जो मनुष्य के लिखा हुआ है, उसके पूजन करते हैं, उससे पूजन करवाते हैं। अपने से सोचने से तो अपना कर्म बदले, दूसरे के दुख दर्द देने के लिए तो वो अपना कर्म बनते हैं। हम लोग सोचते नहीं है, दूसरे के बात सुन करके अब करने लगते हैं। जैसे फूलों के, अगर कोई कहे दे कि आशीर्वाद देना है, ले फूल लेकर के आशीर्वाद दे, तो हमें सोच भी नहीं पाते हैं कि वो फूलों में जीव था और तोड़ करके ओके फाड़ करके लाए हैं, यहाँ तोड़ करके हम उसे आशीर्वाद देते तो वो फूलों के आशीर्वाद नहीं लगेगी, वो शराब लगेगी, उसी के पीड़ा के अंश होगी उसके। अगर कोई तुझे नोचेगी, कान नोचेगी, दुगना नोचेगी, हाथ बाहों नोचेगी, तो आपके अच्छा लगेगी, तो आप क्रोध नहीं करेगी, गालियां नहीं देगी। सोचने के लिए हम ये कहते हैं। इस मांगन पर अगर आप लोग के छोटे में हम बताए हैं, हर एक मांगन जो हम अपने घर पे करते हैं, वीडियो पे सब नहीं धर सकते, इसीलिए कि आपके जानना चाहिए क्या आप मांगन करते हैं। हम तो जिंदा अपने घर पर मांगन करते हैं जो हमें मांगन करना है, लेकिन आप क्या मांगन करते हैं तो उसके आपके जानना चाहिए। इसीलिए हम तरीका थोड़ा बता दिया है, लेकिन तरीका के बाद क्या आपके करना है उसके आपके चुनना है। और ये भी नहीं कहते हैं कि अगर चुनना है कि धरती के हम रहे के धरती के अंश, प्रकृति के अंश बन के प्रकृति में रहोगे, तो आप ये शिक्षा जो हम देते हैं सदा वाला आदि सतग्नि के, इसके ना पुकारना, वन इससे आप ये प्रकृति के बंधन से मुक्ति पाने के लिए है। अगर आप प्रकृति के अंश बनने चाहते हैं, हम उतनी आपके तारीफ करते हैं कि आप वो दुख अपने सर पर धारण करने चाहते हैं, भोग जोनि के मृत लोक के नाशवान शरीर के सर्व अंश के, तो आपके भला जब उसमें हो, आपके सोचना उसी में हो, तो आप कीजिए। आप लोग के कुछ इस पे सवाल हो तो जवाब देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। अपना विचार, अपना सोच देने के लिए हम तैयार हूँ। आप क्या लेगी, अब क्या ना लेगी, वो आप जानना चाहिए। यहाँ तक हम इसे बताए हैं और तरीका बता दिए हैं, और करना है आपका। बताना मेरा काम है, करना आपके हैं। जो अच्छा लगे उसे अपना लेना, जो बुरा लगे उसके जाने दो ना, जो ना अच्छा लगे उसके छोड़ देना। यहाँ तक हम ये भाग के वीडियो बनाए हैं।